हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 7। आज हमको पढ़ना है कोफिशिएंट ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मिडिल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, उसमें हमने क्वेश्चंस भी काफी करे थे। आज जो हमको पढ़ना है कोफिशिएंट ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। इसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो ट्रिपल ई में और IIT एडवांस तक में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं डोमेन क्लासेस बाय शाहनवाज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, तो जैसे कि हमने बात करी थी कोफिशिएंट क्या होता है, तो अगर मैं लिखूं 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, है ना, अगर हम इसको एक्सपांड करते हैं तो हमारे पास क्या सीरीज बनती है, nc0 x रेज़ टू पावर 0, ठीक है ना, या nc1 x रेज़ टू पावर 1, nc2 x रेज़ टू पावर 2, nc3 x रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन ncn x रेज़ टू पावर n। क्या हम लोगों ने ये पढ़ा है? ये 7th लेक्चर है, मतलब 6th लेक्चर में हमने यही सब कुछ पढ़ के आए हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर n में ये जो nc0, nc1, nc2, nc3 और ncn है, यही होते हैं कोफिशिएंट, यही होते हैं कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट ये होते हैं तो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई x की पावर 3 का कोफिशिएंट बताओ, 4 का बताओ, किसी भी टर्म का कोफिशिएंट किस तरीके से फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर आपको कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए इसको आप जनरल टर्म में ऐसा भी ले सकते हैं, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n NCR x रेज़ टू पावर r। इसको आप जरा नोट कर लें, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर r। जरा आप इसको याद रख लें, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर r इन, ये एक रिलेशन जरा आप याद रखें। इसी पर आज हमें क्वेश्चंस करना है और ये याद क्या रख लें, आपको पता भी होगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, NCR x रेज़ टू पावर r। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और शुरुआत हम क्वेश्चन से ही करना है क्योंकि ये फॉर्मूला तो हमारा पड़ा हुआ है। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चंस लेते हैं इसमें, है ना। शुरुआत में बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power 4 in the expansion of x by 2 minus 3 by x square और पावर 10। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे कहा है कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट बताइए, ठीक है ना। तो ये तो बड़ा बेसिक सा है, इसमें तो कोई भी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें आर्थ टर्म निकालना है। सबसे पहले हमें आर्थ टर्म निकालना है, और हम जानते हैं आर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, NCR x रेज़ टू पावर n माइनस r और a रेज़ टू पावर r, ठीक है ना। ये फॉर्मूला, या इसमें y लिख दूं तो ये किसके लिए आर्थ टर्म का फॉर्मूला हो गया। अगर आप x प्लस वाई रेज़ टू पावर n को ओपन करेंगे तो उसमें आता है NCR x रेज़ टू पावर n माइनस r और y रेज़ टू पावर। यहाँ पर नेगेटिव है तो चाहे तो आप यहाँ पर नेगेटिव ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर नेगेटिव भी ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं से इसको कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम r प्लस 1th टर्म, ठीक है। r प्लस 1th टर्म हमने निकाली, r प्लस 1th टर्म। अब देखिए कंपेयर करना सब आपको पता है। यहाँ पर देखिए n का काम कौन करेगा, 10, x का काम कौन करेगा यहाँ पर x बाई 2, और y का काम कौन करेगा यहाँ पर माइनस 3 बाई वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कह देता हूँ a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा b। कंपेयर करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। क्या बात यहाँ पर समझ में आई कि आपका फॉर्मूला बन गया इस तरह, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही भाई, a प्लस बी रेज़ टू पावर n NCR a n माइनस r b r। कंपेयर करा, n कितना मिला 10, a कितना मिला x बाई 2 और b कितना मिला माइनस 3 बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे एक ही बात कि अगर आपने यहाँ पर नेगेटिव लिया तो फिर फॉर्मूले में नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर आप यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेते हैं तो फॉर्मूले में फिर आपको नेगेटिव लेना होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा भैया, 10 कितना आ जाएगा यहाँ पर n 10 c r, r तो हमारे लिए अननोन है, हमको पता नहीं है। a कितना है x बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा x बाई 2, n कितना है 10 माइनस r,
b कितना है भैया, b है -3/y²। b कितना है, -3/y² और पावर यहां पर आ जाएगी r। तो tr+1 आपको कितना मिलता है, 10cr। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिक्स हैं, क्या हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x⁻10 - r, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2⁻10 - r। सिमिलरली क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, पहले तो नेगेटिव पे पावर r लगा दी, बात वही है जो हम फॉर्मूले में लगाते, -1 को अलग करा, फिर लिखूंगा मैं 3⁻r और फिर लिखूंगा मैं y⁻, ये 2 और ये r, फिर हो जाएगा 2r। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है, इसको मैं रब कर दूं। चलिए अब आप जानते हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट निकालना है मतलब वेरिएबल को आप एक तरफ कर दें। तो जैसे ही आप कोफिशिएंट के लिए जाते हैं आपको मिलता है tr+1, यहां मिलेगा 10cr, यहां पर कांस्टेंट कितना, सबसे पहले तो देखिए ये नेगेटिव को आगे लिख लेता हूं मैं, -1⁻r, फिर आएगा 10cr, फिर आएगा 1/2⁻10 - r, फिर मिलेगा 3⁻r और फिर मिलेगा x⁻10 - r। ओके सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 3 क्या लेना है, x², यहाँ पर क्या आ जाएगा x², कोई दिक्कत नहीं, ये करेक्शन मैंने यहाँ पर कर दिया है। चलिए यहाँ पर आप लिखेंगे tr+1 -1⁻r 10cr, ये हो जाएगा 3⁻r 2⁻10 - r। क्या इस x की टर्म को मैं ऊपर ले जा सकता हूं, अगर ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, ये कितना है 10, अगर ऊपर ले जाऊंगा तो हम जानते हैं कि यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, x की पावर -2r हो जाएगा। अब जब बेस सेम होता है तब पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो क्या मैं यहीं पर इसको ऐसा लिख दूं -2r, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप बनती है आपके पास में -1⁻r 10cr 3⁻r 2⁻10 - r x⁻3 10 - 3r, है ना, 10 - 3r। क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है, ये हमने कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया और उसमें हमने कांस्टेंट को अलग कर लिया। अब ये पे वेरिएबल सिर्फ एक बचा है। अब हमें क्या पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ x⁻4 बताएं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमको ये 4 के बराबर करना है तो भाई ये पावर क्या होनी चाहिए, ये 4 होना चाहिए। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर कोफिशिएंट ऑफ x⁻4 then we have to find out 10 - 3r = 4। हमें इसमें r की वैल्यू फाइंड आउट करना होगी। इसको मैं रब कर दूं, चलिए अगर हमें x की पावर 4 करना है मतलब हमें इसको 4 बनाना पड़ेगा, ये पावर किसके बराबर होना चाहिए, 4 की। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे 10 - 3r = क्या लिखेंगे, 4 के बराबर होनी चाहिए पावर, तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 10 - 4, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3r, r की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2, r कितना मिला 2, बस अब आपका आंसर आ गया। अब इस r की वैल्यू 2 को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, आपको टर्म भी मिलेगी और कोफिशिएंट ऑफ x⁻4 भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 2 + 1 -1⁻2 10c2 3⁻2 2⁻10 - 2 और x⁻10 - 3 × 6, तो ये देखो 10 - 6 कितना हो जाएगा 4, तो ये आ गया 4 और ये मिल गया आपको थर्ड टर्म का कोफिशिएंट, ये पॉजिटिव 10c2 3/2, तो 3 की पावर 2 आप चाहे तो लिखें 9 और 2 की पावर 8, x की पावर 4, तो ये मिला आपको आंसर, ये मिला आपको आंसर। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यही आपका कोफिशिएंट हो गया। ज्यादा जल्दी तो नहीं हुआ, कोई स्पीड से तो नहीं करना ज्यादा, देखिए मुझे लगता है कि ज्यादा स्पीड तो नहीं होगी क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन हमने काफी करे और अब आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, 7th लेक्चर है हमारा, तो नोट करें जल्दी से। लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्पीड बढ़ाना है बेटा, है ना, स्पीड बढ़ाना है। अब आप 11th के स्टूडेंट हैं और कैलकुलेशन में तो आप माहिर हो ही गए,
जल्दी जल्दी हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप नोट करें, बिल्कुल इस तरीके से है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर -17, क्या है -17 इन द एक्सपांशन ऑफ x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 बाय x रेज़ टू पावर 3 और यहाँ आ जाएगा 15। क्या आप लोग कर लेंगे? क्या आप लोग कर लेंगे? अरे बताओ भैया, क्या आप लोग कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है तो करके बताओ। क्या बोला है? कोफिशिएंट में निकालना है x की पावर -17 का। सबसे पहले क्या करें, ये तो बड़ा आसान है, 17 का बिल्कुल वैसे ही है, आर्थ टर्म निकालो, r प्लस 1 टर्म निकालो और उसमें फॉर्मूला लगा दो और लास्ट में जो भी x का वेरिएबल आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे। मैं एक बार फिर लिख दूं यहाँ पर कि अगर a प्लस बी रेज़ टू पावर n है तो इसका कोफिशिएंट क्या होता है NCR, और यहाँ पर नेगेटिव है तो मैं यहाँ नेगेटिव लिख देता हूँ, नेगेटिव है ना, यहाँ पर जाएगा -1 रेज़ टू पावर r NCR और a रेज़ टू पावर n माइनस r और b रेज़ टू पावर r। यही फॉर्मूला हमें बार बार यूज करना है। ये क्या लिख रहा हूं मैं? ये लिख रहा हूं मैं r प्लस 1th टर्म, ये हो जाएगा r प्लस 1th टर्म, लेकिन किसके लिए है? जब आप a माइनस बी को एक्सपांड करेंगे, a माइनस बी को एक्सपांड करेंगे तो उसका कोफिशिएंट ये हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहां पर लिख रहा हूं मैं टी आर प्लस 1 एन सी आर ए रेज़ टू पावर n माइनस आर बी रेज़ टू पावर r, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि हम यहाँ पर नेगेटिव वाला फॉर्मूला करेंगे। कंपेयर करो जरा, कंपेयर करो, n क्या मिलेगा? n मिलेगा 15, a क्या मिलेगा? x की पावर 4, b क्या मिलेगा? 1 बाय एक्स क्यूब। देखिए मैं अलग अलग तरीके से फॉर्मूला लगा रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन मैंने नेगेटिव नहीं लिया था, इस बार मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। अगर आप नेगेटिव फॉर्मूले में ले रहे हैं तो आपको ये नेगेटिव नहीं लेना है, बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास में टी आर प्लस 1 माइनस 1 रेज़ टू द पावर r, n कितना है 15, 15 सी r हमको पता नहीं है, अननोन है, पता नहीं, ये हो गया। a कितना है भाई? a है आपके पास में x रेज़ टू पावर 4, n माइनस r, तो n माइनस r, n कितना है 15 माइनस r, और b कितना है? वो है x रेज़ टू पावर 3 और उस पर पावर r। फिर क्या हो जाएगा? टी आर प्लस 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर r 15 सी आर। क्या मैं इसको ऐसा लिखूंगा, ये कितना हो जाएगा 15 45 60 60 माइनस 4r और ये x की पावर 3r, 3 को जब ऊपर ले जाऊंगा तो क्या ये माइनस 3r हो जाएगा? अरे भैया यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे नीचे 3r हो जाएगा, 3r को जब आप ऊपर ले जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है? ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप बताएं, कैसे बताओगे? कैसे बताएं सर, आप तो बोले जा रहे हो। नहीं, आप कमेंट करके बता देंगे तो अगले लेक्चर में हम धीरे कर लेंगे। चलिए टी आर प्लस 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर r 15 सी आर, सी आर है ना, सी आर है वो, सी आर नहीं सी आर। बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। यहां पर मैं लिखूंगा x रेज़ टू पावर 60 माइनस 4r माइनस 3r। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। फिर क्या आ जाएगा? टी आर प्लस 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर r 15 सी आर एक्स रेज़ टू पावर 60 माइनस 7r। क्या बिल्कुल पिछली बार जैसा क्वेश्चन ये हो गया है? बिल्कुल हो गया है। हमने देखिए कांस्टेंट कोफिशिएंट को अलग कर लिया, सिर्फ एक वेरिएबल बचा है, लेकिन हमें पूछा गया है x की पावर -17। इसका मतलब है कि जो इसका कोफिशिएंट होना चाहिए वो -17 लाना है। मतलब -17 लाना है तो मतलब यहाँ पर r की कुछ ऐसी वैल्यू है जिसको हम यहाँ पर रखेंगे तो उससे वो -17 बनेगा। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि अब ये जो भी पावर है तो आप -17 के इक्वेट कर दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर -17, है ना, फॉर कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर -17 वी मस्ट हैव इसको किसके बराबर लाना है? 60 माइनस 7r को हमें लेकर आना है -17 के बराबर। भाई तभी तो -17 का कोफिशिएंट आएगा।
ठीक है, इसको तो शिफ्ट कर दिया, हो जाएगा 60, ये इधर आएगा पॉजिटिव 17, ये हो जाएगा 7R, ये हो जाएगा 77, ये हो जाएगा 7R। R की वैल्यू कितनी आ गई? 11। R की वैल्यू 11। मतलब अगर यहाँ पर मैं R को 11 रखूंगा तो यहाँ पर मुझे -17 मिल जाएगा, और यहाँ पर आप R रखेंगे तो आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो नोट करें इसको, मैं इधर कर रहा हूं इसको, ठीक है। चलिए इसको मैं अब क्या करें, यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू को उठाकर हमें रखना है कहाँ पे, यहाँ रख दो। तो ये कितना हो जाएगा? T 7 + 1, सॉरी 11 + 1 है ना। R की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 11। 11 + 1 यहाँ आ जाएगा -1^11, और यहाँ जाएगा 15C11, और यहाँ जाएगा x⁻60 - 7 × 11। क्या बात समझ में आई? यहाँ पर 12 नेगेटिव की पावर ऑड, नेगेटिव की पावर ऑड, तो ये हो जाएगा -15C11, और यहाँ जाएगा x⁻60 - 77, 60 - 77, तो 12th टर्म आपको मिलती है x⁻17। ये मिल गया आपको कोफिशिएंट, यही आपका कोफिशिएंट है। क्या यहां तक समझ में आया? इसको नोट करो, इसके बाद लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। नोट करें इसको, इसके बाद लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। चलिए समझ में आ गया, -15C11। तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन थे, ये तो एक बेसिक से क्वेश्चन थे जिसमें आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, x⁻17 निकालना है जनरल टर्म निकाल के। लेकिन अभी तो हमको बायनोमियल दिया है, लेकिन अब आपको मिक्स्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिसमें आपको बायनोमियल तो दिया हुआ है, इसके अलावा भी कुछ टर्म्स है प्रोडक्ट में, तो वहां से कैसे फाइंड करेंगे वो अब हमें क्वेश्चंस देखना है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x⁻−1 इन 1 + 3x² + x⁴ और 1 + 1/x रेज़ टू पावर है। अभी तक हमने जैसे क्वेश्चन करे, अभी तक हमको इस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए थे, तो वहां से तो x⁻−1 फाइंड करना बड़ा आसान था, जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में करा। अब यहाँ पर देखिए ये टर्म तो है, साथ में ये टर्म भी है, तो हमें इनको मिक्स्ड करके x⁻−1 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसकी आर्थ टर्म क्या बनने वाली है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि r + 1th टर्म, ठीक है ना, r + 1th टर्म इसकी क्या हो जाएगी आपके पास में NCR और 1/x रेज़ टू पावर r, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। ये कैसे आया? ठीक है ना, हम जानते हैं कि भाई r + 1th टर्म कितनी हो जाएगी NCR x रेज़ टू पावर r, यहाँ पर x की टर्म क्या है 1/r, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आ गया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा TR + 1 8CR x रेज़ टू पावर -r, -1 ऊपर और r, मतलब ये आपके पास ये जो कोफिशिएंट मिलेगा है ना, इससे ये इसके आर्थ टर्म है, इसकी हेल्प से हमको फाइंड करना है। अब मैं क्या लिखूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ, क्या फाइंड करना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर -1 इन 1 + 3x² + x⁴, और इसकी आर्थ टर्म, क्योंकि उस आर्थ टर्म में हम r को 1 2 3 4 रख के चेक करेंगे, तो इसकी आर्थ टर्म क्या हो जाएगी आपके पास में 8CR x रेज़ टू पावर -r। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब एक एक करके देखिए, ये सब प्रोडक्ट में इसका इससे मल्टीप्लाई करें, इसका इससे मल्टीप्लाई करें, और इसका इससे मल्टीप्लाई करें, तो मैं यहां पर लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर -1 इन, इसमें इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8CR x रेज़ टू पावर -r, फिर प्लस, अब इसी टर्म का फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर -1 इन, इसमें 3 × x², इस टर्म का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8CR x रेज़ टू पावर -r, क्लियर है? फिर हमको लेना है प्लस, फिर हमें लेना है कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर -1 इन, अब किसका, इसका इसे मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा x रेज़ टू पावर 4 × 8CR x रेज़ टू पावर -r। क्या यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? फिर से एक बार देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें कहा था कि -1 का कोफिशिएंट बताएं। बार बार कह रहा हूं मैं कि अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तब तो हम इसको सिंपल तरीके से कर लेते।
लेकिन अब यहाँ पर ये मिक्स है। और देखिए एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन एंट्रेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने पहले इसकी आर्थ टर्म निकाली। आर्थ टर्म किसकी क्या होती है? इसकी NCR x की पावर r, वो लिख दिया मैंने NCR। n कितना है? 8, तो 8CR x की पावर -r, क्योंकि ये पहले 1/x होगा। तो ये तो हो गई इसकी आर्थ टर्म। अब हमें निकालना है कि इसका कोफिशिएंट निकालना है इसके साथ, और इसको हमने लिखा आर्थ टर्म में। फिर एक एक करके इसका भी इससे मल्टीप्लाई, इसका भी इससे मल्टीप्लाई, इसका भी इससे मल्टीप्लाई करा, और सब में हमें निकालना है x की पावर -1 का कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं ऊपर। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। जब आप यहां पर देखेंगे क्या निकालना है, हमें -1 निकालना है। तो देखिए आपको -1 निकालना है, मतलब पहले वाले केस के लिए आपको यहाँ पर r की वैल्यू क्या होना चाहिए भाई? यहाँ पर और कुछ x है क्या? नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर आपने r के प्लेस पर 1 रखा तो आपको क्या मिल जाएगा? x का कोफिशिएंट -1 मिलेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा कि फर्स्ट केस में r की वैल्यू 1 रखी। केस का मतलब मैं यहाँ पर इसको बोल रहा हूँ, ये पहला पार्ट ले लेंगे, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट बोल दो इसको, या सेकंड, जो भी बोलना है आपको, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ, देखिए मैं लिख रहा हूँ, पूरा लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1 इन r को 1 रखा तो 8C1, और यहाँ आ जाएगा x की पावर -1। क्या देखिए -1 का कोफिशिएंट मिल रहा है, ठीक है ना, प्लस पूरा लिख रहा हूं मैं। अब तो दूसरा पार्ट है, उसमें आपको -1 बनाना है। -1 बनाना है तो देखिए आपके पास x² है, r की क्या वैल्यू होना चाहिए कि आपको -1 मिल जाए? अगर मैं यहां पर सेकंड पार्ट में r की वैल्यू अगर 3 रख देता हूं, अगर मैं यहां पर 3 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? x की पावर 2 और x की पावर 3, मतलब ये -3, तो x की पावर -1 क्या मिल गया? मतलब r को क्या रखना है? 3 रखना है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1, फिर लिख रहा हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1 इन 8C, r कितना रख रहे हो? 3, है ना, पहले तो 3 लिख दो, 3 इंटू 8C3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो कुल मिलाकर कितना जाएगा? x की पावर -1। ये तो मैं आपको सिर्फ डिटेल में समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है तो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरीके से और क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1 इन, अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर -1 निकालना है, यहाँ पर 4 है, तो इसमें r की क्या वैल्यू लिखें कि हमें -1 दे? समझ में रहे हैं आप? अब r को मैं क्या लिखूंगा? 5 लिखूंगा थर्ड वाले पार्ट में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 लिखोगे तो 4 - 5, तो ये कितना हो जाएगा? x की पावर 4 और x की पावर 5, माइनस तो इसी में था, तो ये कितना हो जाएगा? x की पावर -1। इसका मतलब r की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दो इसको, तो मैं क्या लिखूंगा? 8C 5 और x की पावर 4 - 5 x की पावर -, ठीक है ना। थोड़ा मैं डिटेल में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इतना सब कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी x1 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 8C1 x की पावर -1 प्लस यहाँ पर कितना हो गया? 3 इंटू 8C3 x की पावर -1, और यहाँ पर आ जाएगा 8C5 x की पावर x की पावर -1 कॉमन ले लिया तो 8C1, 3 इंटू 8C3 और 8C5 यहाँ पर आ जाएगा x की पावर -, इसको सॉल्व कर लें। 8C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 प्लस 3 इंटू, भाई ये बताया था ना, ये बता चुका हूं मैं कि NC1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? n के बराबर, ठीक है ना। और का फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, NCR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये सब हम सेकेंड क्लास में फैक्टोरियल पढ़ चुके हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 3 फॉर्मूला लगाओ, 8 - 3 मतलब 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल प्लस 8C5, यहाँ आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, 8 - 5 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और इंटू में x की पावर -1। कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लें इसको। जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो आपको क्या मिल जाएगा?
आपको मिल जाएगा। कर लोगे, कर लोगे, भरोसा कर लें? भरोसा नहीं कर सकते। चलो देखो 8 प्लस कितना हो जाएगा, 3 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या ये आपको पता है कि भाई जो फैक्टोरियल होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं? जो फैक्टोरियल होता है उसको ब्रेक करना है, कहां तक ब्रेक करना है, जो उससे छोटी टर्म हो, उससे छोटी टर्म हो। तो यहाँ पर 5 है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 5 पे लाके रोक देना है तो 5 से वो 5 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं ये कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिखूंगा 3 फैक्टोरियल 5, यहाँ पर लिखूंगा मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और यहाँ आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कैंसिल, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 8 प्लस ये 3 टू जा 6, 6 से 6 कैंसिल, 3 टू जा 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 3 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है, और यहाँ पर बचा 8 इंटू 7, कितना आया 8 प्लस 3 इंटू 7 7 8 जा 56, यहाँ पर भी 56, और अच्छा सब में यहाँ पर x की पावर -1 है, यहाँ पर भी x की पावर -1 है, और ये हो जाएगा आपके पास में 8 प्लस 18 1 15 16 168 प्लस 56 तो x की पावर -1 ऐड कर लो, 8 6 14 14 8 16 16 6 2 22, यहाँ पे कितना जाएगा 6 2 8 8 और 5 13, और ये हो जाएगा 1 232 x रेस्ट, तो कोफिशिएंट कितना आया आपके पास में 232। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। क्या करना है x की पावर -1 का कोफिशिएंट निकालना है, तो इससे हमको पहले r से टर्म निकाली, फिर उसका हमने एक एक करके मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने वहां पर r में देखा रख रख के कि r क्या रखें जिससे हमें x की पावर -1 मिल जाए, फिर हमको r मिल गया, फिर बस वहां से हमने कोफिशिएंट निकाला और फिर उसको कैलकुलेट कर। तो नोट करें इसको, फिर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 4 इन 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब रेज़ टू पावर 11। ठीक है ना, यहाँ पर हमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट बताना है। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम आगे चल के मल्टीनोमियल थ्योरम में भी पढ़ने वाले हैं, तो वो एक अलग मेथड है, ये मेथड है जो आपको इजी लगे वो आपसे करें, तो ये भी आसानी है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ पर आपको x की रेज़ टू पावर 4 बोला है बायनोमियल एक्सपांशन, तो क्या करना चाहिए इसमें? तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि यहाँ पर 4 टर्म है, तो हमें दो दो टर्म अगर हम बना सके बायनोमियल में तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है, क्या मैं इसको 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा 1 प्लस यहाँ लिख देता हूँ मैं, कैसा लिखता हूँ मैं 1 प्लस एक्स प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स बचाया, कितना बचा 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, क्या इस 1 प्लस एक्स को कॉमन ले लें 1 प्लस एक्स और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टोटल पावर कितनी आ जाएगी इधर, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलता है आपको 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 11 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 11। क्या यहाँ तक समझ, ये आपने किसको चेंज करके लिखा है, इसको लिखा, मैं इसको ऐसा लिखूंगा अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4 इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रेज़ टू पावर 11 इक्वल्स टू, तो क्या इसका मतलब यही होगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4 इन, इसी की वैल्यू तो ये थी, क्या मैं यहाँ पे लिखूंगा इन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 11 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 11, ठीक है ना। तो अब यहां से हमको शुरू करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 11 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 11, क्या इसको मैं ऐसे लिखूंगा 11c0 प्लस 11c1 एक्स रेज़ टू पावर 1, 11c2 एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 11c3 एक्स रेज़ टू पावर 6, और चलता रहेगा 11c11 एक्स रेज़ टू पावर 22। क्या ये आपको समझ में आ रहा है?
एक बार फिर से आराम से समझने की कोशिश करते हैं। हमसे ये टर्म दी हुई थी, सबसे पहले हमने कहा कि इसको हम क्या दो दो टर्म में कन्वर्ट कर लें। हमने देखा कि कॉमन आ रहा है, कॉमन आने के बाद हमने निकाला, तो हमने कहा कि भाई ये दोनों तो बराबर है। अब ये दोनों बराबर है तो क्या इसको हम थोड़ा सा एक्सपांड कर ले बाइनोमियल सीरीज लगा के आर टर्म का। तो एक्सपांड करा तो देखो ना, एन वही फॉर्मूला है, ये एन सी जीरो कौन सा फॉर्मूला, एन सी जीरो एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर एन सी थ्री एक्स क्यूब, यही तो है। देखो एन सी जीरो मतलब 11 सी जीरो, एन सी वन मतलब 11 सी वन और एक्स, तो यहाँ पर एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर। फिर एन सी टू 11 सी टू एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से यहाँ पर आते आते 20। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको ऐसा लिखा। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, है ना। अब आगे क्या लिखना है, अब लिखना है हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर 4। तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 11 इंटू 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 11 इक्वल्स टू, इसकी प्लेस पर तो ये लिख दो। तो यहां पर लिखूंगा मैं 11c0 प्लस 11c1 एक्स स्क्वायर प्लस 11c2 x4 प्लस 11c3 x6 प्लस 11c4, इस तरीके से होते होते ये जाएगा 11c11 एक्स रेस्ट पावर 22 इंटू 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 11 इंटू 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 11। क्या समझ में आया, एक बार फिर से समझो, आप शुरू से देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको हमने बायनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए देखा कि भाई यहाँ से कॉमन आ रहा है, कॉमन आने के बाद हमने इसको इस तरीके से लिखा। फिर हमने देखा कि यार इसमें से यहाँ पर पावर 2 है, तो क्या हम इसमें बायनोमियल एक्सपांशन लगा दें। हमने यहाँ पर बायनोमियल एक्सपांशन लगाया, बायनोमियल एक्सपांशन लगाने से हमको ये रिजल्ट मिला। फिर हमने कहा कि भाई एक्स की पावर 4 इन दोनों में लगाना है, तो इसका तो ये रिजल्ट हो गया, और इसको मैंने लिखा 1 प्लस एक्स की पावर 11। अब देखते हैं आगे क्या क्या हो सकता है। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर 4, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर 4। तो अब जरा ध्यान से देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड टर्म का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, सब टर्म्स का एक एक करके इसमें मल्टीप्लाई होगा। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, सब में क्या निकालना है, एक्स की पावर 4। यहां पर मैं लिखूंगा अब कोफिशिएंट ऑफ, यहां पर लिखूंगा मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर 4 इन किसमें, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, 11c0 इंटू 11c0 इंटू 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 11। या फिर तो मैं ऐसा भी लिख दूं कि इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 11c0 कांस्टेंट बाहर, यहां आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर 4 इन 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 11 प्लस, अब यहां से बड़ा ध्यान से देखना है, 11c0 और इसमें से कितना कोफिशिएंट आएगा, एक्स की पावर 4। तो ये लिखा है मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। अब आप मुझे ये बताओ, जब मैं इस टर्म का इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कांस्टेंट 11c1 है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो मुझे एक्स की पावर 4 बनाने के लिए यहां से कितनी पावर चाहिए, 2। क्यों 2, यहां पर 2 है, यहां पर से 2 ले लेंगे। भाई यहां पर तो एक भी नहीं थी तो हमने यहां से कितना लिया, 4 ले लिया। बनाना कितना है, 4 बनाना है। कोई बात समझ में आ रही है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, अब मैं यहां लिखूंगा 11c1 और मैं लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर 2 इन 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 11। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हमें x की पावर 4 निकालना है, तो आपने यहाँ पर x की पावर 2 क्यों लिखा। ये 2 नहीं लिखा हुआ है भाई, ये जो x की पावर 2 था इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया ना, तो 2 तो ये था, इसमें से कितना लेना है, इसमें से 2 ही तो लेना है।
तो 2a और 2a मिलाकर 4 ही बन रहा है, ठीक है। और आगे देखते हैं, अब जब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे बताओ कि यहाँ पर कितनी पावर ऑलरेडी है, यहाँ पर पावर कितनी है ऑलरेडी 4। अगर यहाँ पर 4 है और हमें 4 ही चाहिए तो इसमें से कितनी पावर लेना है, एक भी नहीं लेना है भाई, यहाँ से x की एक भी पावर नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 11c2 इंटू कोफिशियंट ऑफ x रेस्ट पावर 0 इन 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 11। क्या ये बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप यहाँ पर चक्कर में मत आ जाओगे सर ये क्या है, हमको तो एक्स पावर 4 बोला है, 4 ही बोला है और 4 ही निकाल रहे हैं। लेकिन आप इन वेरिएबल को भी तो ध्यान में रखिए, आपने यहाँ से आपने मल्टीप्लाई करा तो यहाँ से 4 चाहिए, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो हमारे पास है, तो 4 बनाने के लिए यहाँ से क्या चाहिए 2, फिर यहाँ पर 4 है तो यहाँ से 4 तो बना हुआ ही है, तो यहाँ से क्या चाहिए, एक भी नहीं, 4 बना हुआ है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर 6 है, 4 बनाने के लिए क्या यहाँ से क्या चाहिए, तो यहाँ से तो आप कुछ लेंगे ही नहीं, इसके आगे की सारी टर्म हमारे काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो सब 4 से ज्यादा है, हमें तो सिर्फ एग्जैक्ट 4 चाहिए। आप सोचेंगे सर नेगेटिव ले लो, तो यहाँ पे नेगेटिव की सीरीज बनेगी ही नहीं, तो पॉजिटिव में इंडेक्स भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ तक ही ठीक है, इसके बाद हमें x की पावर 4 यहाँ से वैल्यू नहीं मिल रही है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है आपसे, 11c0 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 1 प्लस x की पावर 4। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट कब आएगा, जब यहाँ पर मैं लिखूंगा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, NCR a रेस्ट पावर n माइनस r और b रेस्ट पावर r, या फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा x रेस्ट पावर r, ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है ना किसका, ये एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n का, तो ये ना 1 प्लस एक्स की पावर n। 4 चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, 11c0, तो ये यहाँ से क्या लिखूंगा 11c4, 4 चाहिए ना 11c4 प्लस यहाँ पर देखो 11c1 तो यहाँ पर है, इसमें से मुझे क्या चाहिए x की पावर 2, क्या लिखूंगा 11c2 प्लस यहाँ से कितना लिखा हुआ है 11c2, मुझे यहाँ से कितना चाहिए x की पावर 0, मतलब 11c0। क्या बात समझ में आई? और यही सब आपको क्या दे रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं एक बार फिर, कोफिशिएंट ऑफ x रेस्ट पावर 4 इक्वल्स टू, ये सब इसी के इक्वल्स टू में चल रहा है ना, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लो। 11c0 कितना आया, 11c0 आएगा आपके पास में 1, 11c0 की वैल्यू कितनी आएगी 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे खुद, चलो मैं यहाँ पर इसको छोड़ रहा हूँ, 11c0 टू 11c4 प्लस 11c1 इंटू 11c2 प्लस 11c2 इंटू 11c, कर लोगे कि नहीं करोगे, कर लोगे, बस यही इसका कोफिशिएंट है। चलो बता ही देता हूँ यार, मैं तुमको पता नहीं करोगे नहीं करोगे, बता देता हूँ इसको, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला है आपके पास में NCR, कौन सा लगेगा NCR, ये क्या होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि NC0 कितना होता है, NC0 हमेशा 1 होगा, रख रख के देख लेना, यहाँ पर मिल जाएगा, सेकेंड लेक्चर में पूरी फैक्टोरियल की बात हुई है। तो 11C0 ये हो जाएगा आपके पास में 1 इंटू 11C4, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, यहाँ जाएगा 11 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 यहाँ आएगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा 4 फैक्टोरियल। 11C1, देखिए NC1 की वैल्यू क्या होती है n, NC1 की वैल्यू क्या होती है n, तो यहाँ पर कितना जाएगा 11 इंटू 11C2, तो 11C2 को आप इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो हो जाएगा 11 फैक्टोरियल, 11 माइनस 2 यहाँ आएगा 9 फैक्टोरियल और इंटू में 2 फैक्टोरियल प्लस 11C2, 11C2 भी वैसे ही आ जाएगा 11 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू 11C0 होगा 1, ठीक है ना, 11C0 की वैल्यू यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, मैंने बताया था फैक्टोरियल को ब्रेक करना है कहाँ तक, जहाँ तक बड़ा फैक्टोरियल मिले नीचे, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर लिख दो 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
तो ब्रेक कर लिया ताकि हम कैंसिल कर दें। प्लस 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल और यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पर 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल और यहाँ पर 9 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ये 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 9 फैक्टोरियल और ये यहाँ पर 9 फैक्टोरियल है, 9 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पर 9 और ये 9 कैंसिल। यहाँ पर देखिए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। क्या मिला नीचे आपको? 11 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 5 प्लस 11 इंटू 5। अब क्या ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर लेंगे? यही मल्टीप्लिकेशन कर लो और यही किसका कोफिशिएंट है? x रेज़ टू द पावर 4 का। ये किसका कोफिशिएंट है? x रेज़ टू द पावर 4 का, क्योंकि हमें उसी का कोफिशिएंट निकालना था, हमने वही। तो इस तरीके के क्वेश्चन बड़ा एग्जाम में आते हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लेना यार आप लोग, है ना, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद ही करें ज्यादा बेहतर है। तो बड़ा इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कल हम इसी टॉपिक पे और कुछ क्वेश्चन करेंगे तो जिसमें एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है, ट्रिपल में आए हुए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं कल। ओके।